नमस्कार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने ऐसे कौन सा मामला देखा है जहां आरोपी के खिलाफ इतने पुख्ता प्रमाण हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच बिठाई हो और उस जांच में भी कई शॉकिंग चीजें सामने उभर कर आई हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस की एफआईआर में भी यह साफ तौर पर लिखा हो कि एक साजिश के तहत अजय मिश्रा टेनी और उसके बेटे मोनू मिश्रा ने किसानों की हत्या की या उन पर निशाना साधा। कहां होगा बताइए? उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में और उनकी जांच में बात सामने आई कि मोनू मिश्रा लगातार झूठ बोल रहा था। क्योंकि मोनू मिश्रा ने क्या कहा था? मोनू मिश्रा ने कहा था कि मैं दंगल में मौजूद था। उनकी मोबाइल लोकेशन से उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह पता लगाया कि वो झूठ बोल रहा था। गवाहों से यह पता चला वो झूठ बोल रहा था। 8 लोगों की मौत, जिसमें 4 किसानों को बुरी तरह से गाड़ी ने रौंद दिया, और सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। मगर बावजूद इसके मोनू मिश्रा को बेल मिल गई। आपने ऐसा मामला कहीं देखा है? और सबसे शॉकिंग बात, मोनू मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी अब भी मोदी सरकार में बने हुए, नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह की 2 रैलीज में उनके साथ वो खड़े हुए थे मंच पर। नंबर 3, अजय मिश्रा अब भी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। किसान इस बात को लेकर आहत है और आज किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जी हां, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण उनकी आवाज बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इनका यह साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से एक जांच गठित की थी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस की अपनी चार्जशीट में जो तमाम तथ्य हैं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने बहस हुई तो इन तथ्यों का इस्तेमाल तक नहीं किया उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार ने। आप मुझे बताइए ना, हमारे सामने तस्वीर थी दोस्तों कि किस तरह से गाड़ी किसानों को रौंद कर निकल गई। हमारे सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर, उनकी चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट की जांच, ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो जांच की है वो बहुत ही सतही जांच है, इसके आधार पर हम इन्हें जेल के अंदर नहीं रख सकते हैं। जानकार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यानी कि योगी सरकार ने, जानबूझकर इस मामले में अपना कमजोर पक्ष रखा, सिर्फ इसलिए कि अजय मिश्रा टेनी मोदी सरकार में मंत्री हैं। आप कह सकते हैं कि यह महज एक थ्योरी है, मगर आप मुझे बताइए ना, अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ भाजपा के किस मंत्री ने बयान दिया है? उनके एक सांसद वरुण गांधी बार बार कहते रहते हैं, मगर वो एक किस्म के बागी हो गए हैं इस वक्त पार्टी को लेकर। प्रधानमंत्री ने तो वो तक नहीं कहा जो उन्होंने सांसद प्रज्ञा के बारे में कहा था। याद है आपको? सांसद प्रज्ञा के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई, मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकता कि उन्होंने शहीदों का अपमान किया था। आपने तो अजय मिश्रा टेनी के बारे में इतना भी नहीं कहा मोदी जी। और यही वजह है कि किसान नाराज है, यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत साफ होती तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेल दिए जाने के बाद। मगर वो नहीं पहुंचे, जिससे पता चलता है कि इस मुद्दे पर योगी सरकार को किसानों की कितनी परवाह है, उनकी नीयत क्या है, इससे बात पता चल रही है। कितनी शॉकिंग बात है दोस्तों। हम ये नहीं भूल सकते कि हादसा हुआ क्यों, क्योंकि उस हादसे से पहले अजय मिश्रा टेनी, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार किसानों को भड़का रहे थे। किसानों के सामने से उनकी गाड़ी गुजरती थी तो उन्हें ठेंगा दिखा दिया जाता था। उन्होंने मंच पर खड़े होकर भाषण दिया था कि मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। क्या हम ये सब भूल सकते हैं? और फिर इसके बाद वो तस्वीर आज भी वो तस्वीर सिहरन पैदा करती है दोस्तों। किसान शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, फिर अचानक एक गाड़ी पीछे आती है, उन्हें रौंद के आगे निकल जाती है। वो तस्वीर इस बात का प्रमाण थी कि हालात उस वक्त उग्र नहीं हुए थे। वो तस्वीर इस बात की प्रमाण थी, वो वीडियो इस बात का प्रमाण था कि कोई जान का खतरा नहीं था अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू मिश्रा या गाड़ी में सवार उन तमाम लोगों के लिए। मगर इस तरह की दलील उस वक्त भाजपा के कुछ नेता नहीं, उनका पालतू मीडिया दे रहा था, क्योंकि भाजपा के नेता जानते थे कि ज्यादा बोलेंगे
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर किसान उन्हें वोट नहीं देगा। मगर उनका पालतू मीडिया जो है मैदान में उतर आया था। सब जो हैं किसानों पर दोष मढ़ रहे थे। आदत से मजबूर जो पिछले 1 साल से ये लोग कर रहे थे, फिर इन्होंने करने का जो है खेल शुरू कर दिया था, जब किसानों को अराजक बताया गया था। यह बताया था कि किसानों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जबकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गाड़ी ने किसानों को रौंदा और जो हुआ उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। और मैं स्पष्ट कर दूं, वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक सभ्य समाज में नियम जो है कानून के हिसाब से चलेगा। देश कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेगा। आप कानून और संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मगर ये बात तो मैं कह रहा हूं ना। मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा कब कहेगा? अजय मिश्रा टेनी के समर्थक ऐसा कब कहेंगे? खैर, किसान की लड़ाई अभी और लंबी चलेगी दोस्तों, और अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रशांत भूषण अब उनकी नुमाइंदगी करने वाले हैं। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई की तारीख तो तय नहीं की है, मगर यकीनन किसान पूरे हौसले के साथ, पूरे दमखम के साथ उतरा है। किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटने वाले, हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, हम खामोश नहीं रहने वाले हैं। और मुझे अपने किसानों पर पूरा विश्वास है। यह ना भूलें कि आज से करीब 14 महीने पहले, 13 महीने पहले इन्हीं किसानों को इसी मोदी सरकार ने नक्सल, अराजक, आतंकवादी, खालिस्तानी इन शब्दों से नवाजा था। फिर बाद में घुटने टेक दिए थे इन्होंने, और यह कहने लगे थे कि मैं अपने किसान भाइयों को कुछ समझा नहीं पाया। ये उसी किसान का दमखम था, और वो पीछे नहीं हटने वाला है। वो आपको समझाएगा, सलीके से समझाएगा। उसने आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि आपका जो गुल्लू और कालू पालतू मीडिया है, उसे धराशायी कर दिया, उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है बिल्कुल। वो किसान रुकने नहीं वाला है। वो सत्याग्रह का सबसे जबरदस्त सिपाही है। इसलिए बार बार मैं उसके हौसले को सलाम करता हूं, और अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वो पीछे नहीं हटने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।